नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का अध्याय 10, जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव और जिसकी लेखिका हैं तेतुस्को कुरियानागी। ये मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है, लेकिन ये संस्मरण इतना विश्वविख्यात हो चुका था कि लोगों का इतना लोकप्रिय हो चुका था कि इसे विश्व की बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। इस अध्याय में बताया गया है कि एक अनोखी पाठशाला का जिक्र किया गया है, जिसके जो संस्थापक थे वो थे कोबायाशी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जो रेलों के जो डिब्बे थे उनको पाठशाला का रूप दिया गया था, और वहीं पर लगे हुए आसपास बहुत सारे पेड़ थे जिन्हें बच्चे झूलों के रूप में उनका इस्तेमाल करते थे, झूलों की तरह उनका इस्तेमाल करते थे। और जो पेड़ थे वो हर एक बच्चे की निजी संपत्ति थी, यानी कि हर एक बच्चे के पास अपना एक पेड़ था। तो जो लेखिका है वो भी उसी पाठशाला की एक छात्रा थी, और वही जो अनुभव उन्होंने उस समय किया उस पाठशाला के अंतर्गत, वही अनुभव उन्होंने अपने हमारे इस अध्याय में अपूर्व अनुभव में हमें बताया है। ये इसका जो मूलतः जो इसका नाम है इस अध्याय का, ये अध्याय जो लेख का अंश है उसका नाम है तोतोचान। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अपूर्व अनुभव अध्याय, और आज हम भी एक नया अनुभव करने वाले हैं इस अध्याय के अंतर्गत। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता-पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। ये जो तोतो-चान है वो यासुकी-चान के सहपाठी हैं, और वो किस तरह से मतलब सभागार में अपने जो है सभागार में शिविर लगने के, इसमें हम कह सकते हैं शिविर होता है जैसे समर वेकेशन में कैंप लगता है, तो ऐसे ही शिविर लगा था। और उसके बाद जो तोतो-चान है उसने क्या किया, एक साहस का काम किया। आगे आपको पता चलेगा कि उसने जो यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने का न्योता दिया, वो साहस का काम किस प्रकार था। तोमाए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहिनो बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट ऊंचाई पर एक द्विशाखा होती है जहाँ 2 शाखाएं हों, द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। ये जो तोतो-चान है ये उसका अपना पेड़ है। जैसे कि मैंने आरंभ में ही बताया था कि जो बच्चे थे उस स्कूल में पढ़ने वाले, उस पाठशाला में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, उनके अपने अपने सबका एक एक निजी पेड़ था, अपना खुद का पेड़ था। ठीक है, तो इस समय क्या है, ये तोतो-चान का जो पेड़ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ स्थित है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके द्विशाखा है और वहाँ से वो क्या देखती है, जो तोतो-चान है उस पर बैठकर क्या देखती है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। शिष्टता होती है मतलब निवेदन किया जाता था, प्रार्थना की जाती थी, पूछा जाता था कि बड़ी ही सभ्यता से कि मैं आप जो पेड़ है उसके अंदर आ जाऊं, यानी पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं। पूछना पड़ता था क्योंकि सबका अपना अपना खुद का पेड़ था।
यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। आमंत्रित करना होता बुलाना। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही है, चूँकि वह झूठ बोल। अब जो तोतो चान थी वो झूठ बोल रही थी कि वो यासुकी चान के घर जा रही है, लेकिन यासुकी चान और तोतो चान दोनों ही पेड़ जो तोतो चान का पेड़ था वहाँ जा रहे थे, और जो तोतो चान थी वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर बिठाना चाहती थी। और जो यासुकी चान था वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। इसका कारण था कि उसको बचपन से ही पोलियो था। पोलियो की वजह से उसके जो एक हाथ का जो एक तरफ का जो अंग थे, पाँव और हाथ, बहुत ही कमज़ोर थे। इसलिए आरंभ में कहा गया था कि जो तोतो चान थी वो आज साहस भरा काम करने जा रही थी, और उसका साहस भरा काम यही था कि वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर बुला रही थी, पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। लेकिन वो ये बात अपने घर वालों को नहीं बताती। ना ही यासुकी चान अपने घर वालों को बताता है, ना ही तोतो चान अपने घर वालों को बताता है। इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। अब जो तोतो चान है वो अपनी माँ से झूठ बोल रही थी, इसलिए वो क्या नहीं कर रही थी, अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। लेकिन जो रॉकी था वो उसका हम उम्र था और वो उसे सच बताए बगैर नहीं रह सकी। इसलिए उसने रॉकी को बताया कि वो आज यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने देने वाली है, यानी कि अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, अपने पेड़ पर बुलाया है और उसे अपने पेड़ पर चढ़ने देगी। पर जब तोतो चान चली तो उसके जो स्कूल पहुंची तो रेल पास, यानी जो रेल के डिब्बे थे उनका जो पाठशाला थी तोतो चान की, वो रेल के डिब्बों की पाठशाला थी। तो उसका जो पाठशाला का, जैसे कि आजकल के अब जो बच्चों का आई कार्ड होता है, ठीक उसी तरह से जो तोतो चान थी उसके गले में भी रेल पास था, जो वह हवा में उड़ रहा था। और यासुकी चान जो तोतो चान का इंतज़ार कर रहा था, कहाँ पर, वहीं मैदान पर की क्यारियों में बैठा। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा और उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। अब गर्मी की छुट्टियां होने के कारण क्या था कि जो पाठशाला के आसपास का जितना भी जो मैदान था वो बिल्कुल सूना पड़ा था, वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी। और जो तोतो चान था, जो यासुकी चान था, वो तोतो चान से केवल 1 वर्ष बड़ा था। लेकिन जो तोतो चान थी, उसको यासुकी चान अपने से बहुत बड़ा लगता था। और वो देखिए, इसमें बताया गया कि यासुकी चान तोतो चान को देखता है और पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ता है, क्योंकि उसको पाँव में जो है पोलियो होता है और वो ठीक से चल नहीं सकता। अपनी चाल को नियंत्रित करने के लिए, स्थिर करने के लिए, यानी नियंत्रित करने के लिए अपने दोनों हाथों का वो सहारा लेता है। लेकिन यासुकी चान को देखकर जो तोतो चान थी वो उत्तेजित थी, यानी कह सकते हैं कि वो एक्साइटेड थी। बहुत ज़्यादा उसके मन में प्रसन्नता थी, इस चीज़ की खुशी थी, उत्सुकता थी कि अब हम कैसे करेंगे वे दोनों। और कुछ ऐसा था कि इस बात की भी खुशी थी कि ये बात किसी को भी नहीं पता। इसलिए जो तोतो चान थी वो उल्लास से, खुशी से ठिठियाकर, मतलब खुलकर हंसने लगी जब उसने यासुकी चान को देखा, और यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी।
जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। अब जो तोतो चान है वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसने बहुत सारे तरीके सोचे थे कि जैसे ही मतलब वो रात से ही उत्सुक थी कि किस प्रकार से मैं यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाऊंगी। तो उसने रात को ही सोचा था कि मैं इस तरह से सीढ़ी है वो लाऊंगी और सीढ़ी के सहारे जो यासुकी चान है उसको, जो पेड़ की द्विशाखा है, द्विशाखा देखिए पेड़ की दिखा रहे हैं, ऐसे एक तना निकला हुआ है, तो वो कह रहे कि वहाँ पर मैं यासुकी चान को बिठा लूँगी। तो उसी तरह से तोतो चान करती है, चौकीदार के छप्पर से सीढ़ी ले आती है, पेड़ के सहारे लगा देती है जैसे तस्वीर में दिख रहा है, और खुद कुर्सी के सहारे पेड़ पर चढ़ जाती है और जाकर जो ऊपर चढ़कर जो सीढ़ी है उसके दोनों सिरे पकड़ लेती है ताकि यासुकी चान को किसी प्रकार का कोई भी खतरा ना हो। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, यानी धक्का देने लगी, उस पर जोर लगाने लगी पीछे से। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा से यानी कि निराश हो गया, उसको ये लगा कि मैं ये नहीं कर सकता। उसने वो निराशा उसके अंदर पैदा हो गई। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। अब जो तोतो चान है वो बहुत परेशान हो गई। उसने हर तरह की संभव प्रयास उसने किए, सीढ़ी लगाई, पीछे से धक्का देने की भी कोशिश की ताकि पीछे से अगर धक्का दूं तो तोतो चान को सहारा मिलेगा तो वो ऊपर चढ़ पाएगा यासुकी चान। लेकिन यासुकी चान के हाथ पांव बहुत ही कमज़ोर थे, इसलिए यासुकी चान नहीं चढ़ पाया और यासुकी चान क्या हो गया, निराश हो गया। अब तोतो चान को भी ऐसे समझ में आने लगा कि ये काम उतना आसान नहीं है जितना तोतो चान ने सोचा था। तो अब वह सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए कि जिससे यासुकी चान को वो पेड़ पर चढ़ा सके। लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसी तरह से तोतो चान ने भी हार नहीं मानी और अपने प्रयास को करती रही, क्योंकि वो अपने उसका जो उसके सामने जो उद्देश्य था वो साफ था, उसे वो पूरा करना था। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी उसकी तहे दिल से उसकी इच्छा थी कि जो यासुकी चान है वो उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था, किसका, यासुकी चान का, कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब तोतो चान क्या है, जैसे ही जो यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाया तो वह निराश हो गया। निराशा के कारण वह उदास हो गया। अब जो तोतो चान है उसको हंसाने की कोशिश करती है। ठहरो, एक बात सूझी है। अब तोतो चान क्या कहती है कि ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। तिपाही होती है जिसके दोनों तरफ बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए दोनों तरफ जो पाए होते हैं सीढ़ी के, और बीच में एक जैसे कोई सामान वगैरह उठाने के लिए या घर में सफाई करने के लिए भी रखी जाती है वो सीढ़ी। तो उसमें क्या होता है, किसी को सहारा नहीं लगाना पड़ता। और तोतो चान को जब जैसे ही ये बात याद आई, उसको सीढ़ी दिखाई दी तो उसको खुशी हुई और वो सीढ़ी घसीट कर ले आई। और उसको खुद पर हैरानी हुई क्योंकि वो खुद बहुत कमज़ोर थी, छोटी थी, नाजुक सी थी। उसको नहीं लगता था कि वो कभी इतना कुछ कर सकती है। लेकिन वही कहते हैं ना कि अगर हिम्मत हो, अगर इंसान की इच्छा हो तो वो सब कुछ कर सकता है। तो तोतो चान ने भी उसकी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो सारे काम अपने आप अपनी शक्ति से कर पाई और उसे हैरानी हुई कि मैं कितना कुछ कर सकती हूँ।
देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यानी उसकी आवाज़ में क्या था, सहारा था, रोब था उसे, बड़ी बहन जैसा। कि अब किसको कहती है, यासुकी चान को। कौन कहती है, तो चान कहती है कि देखो अब डरना मत, यह डगमगाएगी नहीं। किसके लिए कह रही है, जो तिपाही जो सीढ़ी थी उसके लिए, कि ये अब डगमगाएगी नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चान की ओर देखा। कभी भी काफ़ी पसीना आ रहा, उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। यह किसको, यासुकी चान को भी। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। वह दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। यानी कि दोनों ही अपनी जो उनका उद्देश्य था, जो उनका लक्ष्य था, उसमें ही उनका ध्यान था। उन दोनों को ही नहीं पता चला कि वो कितने समय से यहाँ पर पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही पसीने से तरबतर थे, बहुत गर्मी बढ़ चुकी थी, लेकिन उनका निश्चय था वो दृढ़ था। यासुकी चान था, वो पेड़ पर चढ़ने की उसकी इच्छा थी और वो चढ़ना चाहता था। और तो चान को की इच्छा थी कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाया जाए और पेड़ पर चढ़ाकर वहाँ का नज़ारा दिखाया जाए। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। वह दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। अब जो गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी और सूरज की गर्मी बढ़ने के कारण वो दोनों पसीने में तरबतर थे, यासुकी चान और तोतो चान। लेकिन उन दोनों का जो ध्यान था वो गर्मी पर नहीं था, बल्कि अपने लक्ष्य पर था, पेड़ पर चढ़ने में रमा हुआ था, यानी लगा हुआ था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, यानी कि प्रयास कर रहा था, मेहनत कर रहा था, और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्वीप शाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी के से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार होती नजर आई। अब क्यों आई, अब आगे देखिएगा इसमें कि जो जब सीढ़ी, जो तिपाही सीढ़ी थी, उसके ऊपर एक बना होता है, एक चकोर जो बना होता है, जिसके ऊपर चढ़ तो गए थे यासुकी चान। लेकिन उसके ऊपर चढ़ने के बाद द्विश शाखा पर यासुकी चान को चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया। एक बार फिर दोनों ही क्या हो गए, घबरा गए कि कहीं वो पेड़ पर चढ़ने का उनका जो लक्ष्य है वो अधूरा ना रह जाए। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। अब जो तोतो चान थी जिसने इतनी मेहनत की थी, उसको भी मतलब उसका रोने जैसा मुंह हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब वो यासुकी चान को पेड़ पर नहीं चढ़ा पाएगी। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। तमाम होती है हर एक, जो हर तरह की जितनी भी नई नई चीज़ें हैं। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही। वह तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्वीप शाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश की, तो पेड़ पर खींचने की कोशिश की। तो अब देखिए जो तोतो चान थी, उसने क्या किया कि वो चाहती थी कि वो उसके पेड़ पर यासुकी चान को अपने पेड़ पर बुलाए, उसे बिठाए और वहाँ पर जितनी भी नई नई चीज़ें हैं वो उसको दिखाए। लेकिन जब उसको अपनी मेहनत असफल होती दिखाई दी तो तोतो चान का रोने जैसा मन हो गया। लेकिन वो नहीं रोई, क्योंकि उसको लगा अगर मैं रोऊंगी तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा, उसको भी बुरा लगेगा, वह भी निराश हो जाएगा। तो वो कोशिश करती है, एक बार और कोशिश करती है जो तोतो चान होती है वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की। तो जो पोलियो से पिचकी और अकड़ी, जब पोलियो होता है तो जो पोलियो जिस भी अंग को होता है तो वो अंग होता है वो सूख जाता है।
तो जो यासुकी चान है उसके जो पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ, जो हाथ है और पाँव है दोनों को ही पोलियो था, तो वो जो हाथ है उसकी अकड़ी सी जो उंगलियां हैं उनको थाम कर वो कहती है कि मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगी, तुम लेट जाओ। पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे ये सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। यानी कि कभी धूप हो रही थी, कभी छाया, कभी सूरज के आगे बादल आ जाते तो छाया हो जाती थी, फिर धूप जो सूरज के आगे से बादल हट जाता तो धूप का ताप बढ़ जाता था। तो वो क्या करती है कि धीरे धीरे से वो जो उसको ऊपर खींचती है पेड़ पर, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक था। अगर कोई बड़ा उसे देख लेता, वो बहुत जोखिम भरा था, बहुत ही खतरनाक था कि अगर कोई बड़ा उसको देख लेता तो वो वास्तविकता यही थी कि अगर सच में उनको कोई बड़ा देख लेता तो उनको डांट भी लगाता और उन पर गुस्सा भी होता, क्योंकि यासुकी चान और तोतो चान, लेकिन जो तोतो चान थे वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहती थी और यासुकी चान था उसको तोतो चान पर पूरा भरोसा था कि वो उसको कोई भी नुकसान नहीं होने देगी। इसलिए एक दूसरे के भरोसे के कारण और अपने पूरे प्रयास के कारण आखिर में क्या होता है कि जो यासुकी चान है वो पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्वि शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान में झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। अब क्या था कि जो पूरी उन दोनों की जितनी भी उन्होंने मेहनत की और उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों अपने जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे उसमें सफल हुए, यानी पेड़ पर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद जो तोतो चान है वो यासुकी चान को कहती है कि आपका मैं तुम्हारा है, मेरे पेड़ पर स्वागत है। अब यासुकी चान क्या करता है, डाल के सहारे खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब वो झिझकता हुआ कहता है क्योंकि वो एक मजाक कर रहा है और अंदर तो पेड़ के ऊपर तो वो पहले से ही चढ़ा हुआ है। उस दिन यासुकी चान को दुनिया की एक नई झलक दिखी। जो यासुकी चान है उनको दुनिया की मतलब यासुकी चान ने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ पर बैठकर आसपास को देखना, आसमान को देखना, ज़मीन को देखना कैसा लगता है। तो यासुकी चान के लिए वो पहली बार था। ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। खुश होते हुए क्योंकि यासुकी चान को बहुत खुशी हुई जब उसने ऊपर और नीचे का सारा नज़ारा देखा, आसमान, ज़मीन को। तो वो कहता है क्या सच में इतना अच्छा होता है पेड़ पर चढ़ना। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। कौन कहती है? तोतो चान। और यासुकी चान उसको बताता है कि उसकी बहन अमेरिका में है और वहाँ पर एक टेलीविज़न जैसी कोई चीज़ होती है जिसमें सुमो की जो कुश्ती होती है वो हम घर बैठकर देख सकते हैं। तो जो तोतो चान होती है वो पूछती है क्या टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है? तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, मतलब वो कह रही थी कि घर बैठे वो किस तरह से चीज़ों को मतलब उसके लिए कितना अच्छा होगा कि वो घर बैठे चीज़ों को देख पाएगा। उस समय ये बात तोतो चान की समझ में नहीं थी, वह तो कुछ और ही सोच रही थी। वह तो यह
ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। अब देखिए, जो यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविज़न के बारे में बताया, तो जो यासुकी चान तोतो चान है वो यह सोचकर खुश नहीं, क्योंकि वो बालपन था, उसका बचपन था। वो यह सोचकर खुश नहीं हुई कि जो यासुकी चान है वो कहीं जा नहीं सकता, तो कम से कम वो घर बैठकर सुमो कुश्ती देख सकता है। बल्कि उसका बाल मन यह सोच रहा था कि एक डिब्बे में सुमो पहलवान एक डिब्बे में कैसे समा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो टेलीविज़न था वो वहाँ नहीं था, लोगों का नहीं देखा हुआ था। लेकिन जब टेलीविज़न की बात उसने यासुकी चान से तोतो चान ने सुनी, तो उसको वो बात बहुत ही अच्छी लगी। और सबसे पहले टेलीविज़न की बात है वो यासुकी चान ने ही तोतो चान को बताई। अब दोनों आपस में बातें कर रहे थे और उन्हें लग रहा था जैसे पेड़ हैं वो गीत गा रहे हैं। दोनों बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो अपने जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे उस लक्ष्य को पा चुके थे। बहुत मेहनत की थी दोनों ने, और बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो इस कहानी से हमें ये कहा गया कि तो पेड़ है पर चढ़ना यह पहला और उसका अंतिम मौका था। अब जो यासुकी चान था कि शायद क्योंकि वो दिव्यांग थे जो यासुकी चान है, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो शायद पहली और शायद इसके बाद वो दोबारा कभी भी पेड़ पर ना चढ़ पाए, क्योंकि जो तोतो चान थी उन्हीं की वजह से यासुकी चान पेड़ पर चढ़ पाया था। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस संस्मरण से क्या शिक्षा मिलती है? इस संस्मरण से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जी जान लगा देते हैं, अगर हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें ये करना है और करना है, तो हम उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हमें लेखिका ने पाठ के अंतर्गत दिया है। और ये भी बताया है कि किस प्रकार से जो तोतो चान है वो यासुकी चान की इच्छा को पूरा करना चाहती है, और उसकी इच्छा को पूरा कर यानी यासुकी चान की इच्छा को पूरा कर तोतो चान को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि यासुकी चान पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। लेकिन तोतो चान चाहती थी कि जैसे हर बच्चा पेड़ पर चढ़कर आनंद लेता है, वैसे ही यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़कर वहाँ का नज़ारा देखे। इस प्रकार से हमारा अपूर्व अनुभव, जिसने बहुत अच्छा अनुभव हमें करवाया, जो अध्याय है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा और आप इसे ज़रूर सुनेंगे, और ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद उस पाठ को पढ़ेंगे। अगर पाठ में पढ़ने पर कोई भी मुश्किल शब्द आपके सामने आता है तो उसको आप रेखांकित करेंगे, और जब भी अपनी क्लास होगी तो उसे ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।